पढ़ने वाले हैं डिवीजन का लास्ट मेथड, ध्वजांक मेथड। इससे पहले हम निखिलम और परावर्त्य योजित सीख चुके हैं। ये मेथड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इफ़ेक्टिव मेथड है। अब इस मेथड में आपको ध्यान देने वाली बात ये होती है कि प्रारूप जो मतलब फॉर्मेट जो बनाते हैं हम सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे निखिलम और परावर्त्य में बनाया था। यहाँ पर आएगा डिवीजर, यहाँ पर आएगी रिमेनिंग डिजिट्स ऑफ डिविडेंड और यहाँ पर आएगी जो नंबर ऑफ डिजिट्स आएगी जितनी बेस में जीरोज होगी डिवीजर के। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा और यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा। ये बात तो सेम एज इट इज है, लेकिन अब यहाँ पर मेन बात ये ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर क्या करते हैं, जो ये डिवीजर वाला पार्ट है इसके अंदर जो डिवीजर की जो डिजिट्स होती हैं इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो कर लेते हैं फ्लैग डिजिट में मतलब ध्वजांक में, और दूसरा कर लेते हैं हम इसको मेन डिजिट मतलब मुख्यांक में। अब वो कैसे, जैसे समझिए यहाँ पर हमारे पास है 74, तो हमेशा ध्यान रखना कि ध्वजांक कौन सा वर्ड होगा। ध्वजांक हमेशा वो होगा जो डिवीजर जो है उस डिवीजर की जो यूनिट डिजिट जो होगी ये हमेशा क्या हो जाएगा, ध्वजांक हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना आप लोग इस चीज़ के लिए, ये हो जाएगा ध्वजांक। क्लियर होगी। और बाकी की जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं वो आ जाएगी किसमें, मुख्यांक में। अब ये सब किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा हमारे इस नंबर का हम बेस क्या लेते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए अगर मैं इस नंबर के लिए 74 के लिए अगर सोचूं तो 74 को अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 70 + 4, तो आप देखो कि 70 के अंदर जो आ रहा है बेस 7 × 10 आ रहा है, तो मतलब बेस कितना आ रहा है यहाँ पर 10 आ रहा है। क्लियर होगी ये बात। बस यही चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। तो चलिए देखते हैं इस मेथड से हम इस एग्जाम्पल को। तो यहाँ हमें करना क्या है, यहाँ पर तो लिखना होता है ध्वजांक, तो ध्वजांक हम यहाँ पर लिखेंगे 4 और यहाँ पर लिखना होता है हमें मुख्यांक, तो मुख्यांक की जगह यहाँ पर हम लिख देंगे 7। अब करना क्या होता है, अब जो ये डिविडेंड है इस डिविडेंड का जो पार्ट है वो पार्ट अब हमारे को लिखना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बेस में जो जीरो आया वो कितना आया, एक ही जीरो आया, तो यहाँ पर भी एक ही डिजिट लिखेंगे, तो वो लिखेंगे हम ओनली 4। क्लियर है, ये जो 4 है केवल ये वाला 4 हम यहाँ पर लिखेंगे। बाकी की जो ये डिजिट्स हैं इनको अब लिखना है, तो कितनी बच गई 2 3 7 5। अब ध्यान से देना, यहाँ ध्यान से देखने की वाली बात ये है कि इसमें अब जो डिवीजन करना रहेगा हम अब डिवाइड करेंगे केवल और केवल 7 से, यहाँ पर ना कि अब 74 से। तो यहाँ पर हमारे लिए जो मेन डिजिट या जो डिवीजर हो जाएगा नया वो केवल हो जाएगी 7। क्लियर हो गई। तो अब आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या मैं इस 7 से 2 को डिवाइड कर पाऊंगा, नहीं, तो मुझे 2 के साथ क्या शामिल करना पड़ेगा, 3 को भी। तो बस आप यहाँ पर लिख दीजिए 23 एक साथ करके लिख दीजिए, और 7 और 5 को आप अलग अलग करके लिख दीजिए। क्लियर हो गई होगी ये बात। तो चलिए अब शुरू करते हैं यहाँ पर डिवीजन के प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पर मैं इस एग्जाम्पल को पूरी स्टेप्स के साथ समझा रहा हूँ, तो आप उन स्टेप्स को अच्छे से ध्यान रखोगे, और ये स्टेप्स आप कोशिश करना कि आप एग्जाम में भी इन स्टेप्स के थ्रू ही समझा करके आए। तो जो पहला काम करना है हमें 23 को डिवाइड करना है 7 से। तो आप देखोगे यहाँ पर क्वेश्चन जो आ जाएगा इसके लिए कितना आ जाएगा 3, क्योंकि 3 टाइम ही जा पाएगा, और रिमाइंडर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2, क्योंकि 7 3 जा 21, तो 21 अगर 23 में से माइनस करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमें जो क्वेश्चन है उसको बिल्कुल इसके नीचे की तरफ लिखना है, तो यहाँ आ जाएगा 3 और रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पर 2। अब वो 2 कहाँ लिखना है, ये 2 लिखना है मुझे इस 23 और 7 के बिल्कुल बीच में, तो मैंने लिख दिया ये यहाँ पर 2। क्लियर हो गई ये वाली बात। तो अब सुनिए सेकंड जो स्टेप है, सेकंड स्टेप क्या है वो अब आपको ध्यान से सोचना है। आपको सेकंड स्टेप हो जाएगी अब न्यू डिविडेंड, तो हमें मिलेगा अब क्या, न्यू डिविडेंड, और ये जो न्यू डिविडेंड होगा वो होगा 27। अब हमेशा ध्यान देना इस न्यू डिविडेंड को हमें बदलना है मॉडिफाइड डिविडेंड में। हमें अब 27 मतलब इस जो न्यू डिविडेंड हमें मिला है उसके अंदर डिवाइड नहीं करना है, इसको भी क्या करना है अब हमें मॉडिफाई करना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है वो ध्यान रखिए आप लोग, मॉडिफाइड डिविडेंड
इज इक्वल्स टू न्यू डिविडेंड माइनस जो भी हमें क्वेश्चन मिलता जाएगा, जो भी न्यू क्वेश्चन मिलता जाएगा वो क्वेश्चन वाली डिजिट मल्टीप्लाई बाई ध्वजांक या फ्लैग डिजिट। क्लियर होगी? ये फॉर्मूला आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो चलिए, तो यहां इस 27 के लिए जो हमारे पास, अच्छा एक और बात ध्यान रखना, ये जो मॉडिफाइड डिविडेंड है इसके लिए ध्यान देने वाली बात ये है कि मॉडिफाइड डिविडेंड शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया इसको एमडी, नेवर शुड बी नेगेटिव। ये कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। यदि ये नेगेटिव आ जाए तो हमें करना क्या, वापस से इससे जो लास्ट वाली स्टेज होगी उसमें जाना है और क्वेश्चन को एक कम करके, मतलब अगर यहां 3 टाइम दिया तो वहां अब हम 2 टाइम ही डिवाइड करेंगे। लेकिन ये कब करेंगे, जब मॉडिफाइड डिविडेंड नेगेटिव आ जाए तभी। तो चलिए यहां 27 के लिए मॉडिफाइड डिविडेंड क्या हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 27 माइनस, अब देखिए क्वेश्चन क्या मिला हमें 3 और ध्वजांक क्या है 4, तो 27 माइनस 12, तो हमारे पास आ जाएगा ये कितना 15। तो अब हमें थर्ड स्टेप में क्या करना, अब 15 क्या है, पॉजिटिव आया है ना, तो बस आगे बढ़ जाइए अब थर्ड स्टेज में। तो थर्ड स्टेज में क्या आ जाएगा, हमारे को 15 को डिवाइड करना है 7 से। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या मिलेगा 2 और रिमाइंडर क्या मिलेगा यहाँ पर 1, क्योंकि 7 2 जा 14 और रिमाइंडर हो जाएगा 1। क्लियर हो गया? तो ये रिमाइंडर कहाँ लिखना है, 7 और 5 के बीच में, और जो नया क्वेश्चन आया उसे हम लिखना है इस 7 के बिल्कुल बिलो। तो कितना आया था 2 आया था। फिर से अब चलते हैं, नया क्वेश्चन हमें क्या मिला फोर्थ स्टेप में, तो न्यू डिविडेंड जो हमें मिला वो मिल गया अब हमारे को 15। अब इस न्यू डिविडेंड को हमें करना क्या है, मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाइड डिविडेंड क्या हो जाएगा 15 माइनस, अब देखो क्वेश्चन क्या मिला हमें 2 मिला, 2 × 4, तो वो आ जाएगा 15 माइनस 8 = 7। तो मतलब हमें फिफ्थ स्टेप में करना क्या है, फिफ्थ स्टेप में 7 में डिवाइड करना है, इस वाले 7 में डिवाइड करना है हमें 7 का। तो मुझे क्वेश्चन मिलेगा 1 और रिमाइंडर मिलेगा 0। तो अब जो रिमाइंडर मिला 0 वो कहाँ लिखेंगे, अब वो लिखेंगे इस 5 और 4 के बीच में यहाँ पर। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात ये? तो चलिए, तो और क्वेश्चन को कहाँ लिखेंगे, इस 5 के नीचे, ये आ गए यहाँ पर। क्लियर हो गई ये बात? तो अब हमारे को, अब आ गए हम इस लास्ट वाले पार्ट में आ गए। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ अब आपको देखने को मिलेगा क्या कि जब हम लास्ट वाले सेक्शन में आ जाएं तो यहाँ पर हमें न्यू डिविडेंड मिलेगा, और ये जो लास्ट वाला सेक्शन है हमें देता है रिमाइंडर की वैल्यू, और यहाँ पर हमें मिलती है क्वोशंट की वैल्यू। तो यहाँ मुझे रिमाइंडर मिलेगा, लेकिन अब वो रिमाइंडर कैसे मिलेगा, मुझे पहले क्या मिला न्यू डिविडेंड, और जो ये न्यू डिविडेंड होगा उसको हमें करना पड़ेगा मॉडिफाई। तो जो मॉडिफाइड डिविडेंड मिलेगा वो ही किसके इक्वल हो जाएगा, इस रिमाइंडर के इक्वल हो जाएगा। ये बात आपको इस एग्जाम्पल में ध्यान रखनी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा इसके लिए 6 स्टेप। तो हमें न्यू डिविडेंड मिल गया 4, और इस 4 को मुझे क्या करना है, मॉडिफाई करना है। मतलब ये ही मॉडिफाइड डिविडेंड ही क्या होगा, रिमाइंडर होगा, और वो आ जाएगा, देखिए 4 - 1 × 4, तो वो कितना आ गया 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। तो सो फाइनली मुझे इसका जो क्वेश्चन और रिमाइंडर जो मिला वो क्या मिला
321, मतलब ये इससे कंप्लीटली डिवाइड हो गया है। रिमाइंडर की वैल्यू, अब मैंने कहा था ना आपको कि रिमाइंडर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और हमेशा किससे छोटी होनी चाहिए, डिविजर से छोटी होनी चाहिए। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है।